हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे, वंशागत और विविधता, या उसी को बोल सकते हैं आनुवंशिकी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आनुवंशिकी होता क्या है दोस्तों? अगर एक व्यक्ति है, उसके कुछ लक्षण हैं, दूसरी पीढ़ी में यानी उसकी संतानों में चले जाते हैं, तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। और इन लक्षणों का एक पीढ़ी से कहां, दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी या वंशागत कहलाता है। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण या आनुवंशिक विशेषक कहलाते हैं। आनुवंशिक विशेषक कहलाते हैं। इन लक्षणों का, कैसे लक्षणों का? आनुवंशिक लक्षणों का। तो बोल सकते हैं दोस्तों, आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का कहां से कहां तक एक पीढ़ी से कहां, दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाएगी आनुवंशिकी। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी कहलाती है। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन बनता है, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? दूसरा हो जाएगा, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। दोस्तों, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसको याद कैसे रखेंगे? एक पिता है, उनका एक सन है, मतलब बेटा है। बेटा जो सन है, तो बेटा और सन हो जाएगा दोस्तों क्या? बेटसन हो जाएगा। तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बेटसन ने किया। तो लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा जा सकता है कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लिख सकते हैं, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बेटसन ने। विकल्प में क्वेश्चन आता है, बेटसन ने कब किया? 1905 में किया। तो दोस्तों, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? बेटसन ने किया। जबकि किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। यहां से प्रश्न बदल जाएगा, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव डाली या नींव रखी। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव कब? 1866 में। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव रखी और आनुवंशिकता के 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसीलिए किसको? मेंडल को, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते क्या हैं? आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। तो दोस्तों, यहां से 3 प्रश्न बन जाएंगे, 3 या 4। पहला प्रश्न हो जाएगा, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? दूसरा, आनुवंशिकी क्या है? तीसरा हो जाएगा, आनुवंशिकी शब्द का या आनुवंशिक शब्द का
प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, फिर हो जाएगा आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं, या आनुवंशिक विशेषक बोलते हैं, या वंशागत लक्षण बोलते हैं। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया 1905 ईस्वी में, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव 1866 ईस्वी में रखी। और आनुवंशिकी संबंधित कितने नियम दिए आया है, 3 नियम दिए, इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। आगे इस चैप्टर में हमको अच्छे से समझ में आए, इसलिए कुछ शब्दावलियां हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। शब्दावलियों में पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या, प्रभावी लक्षण। विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो लक्षण कौन सी पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इन्हें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो शब्दावलियों में दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है, जब विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के मध्य या पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं क्या, प्रभावी लक्षण। ये विपरीत लक्षणों वाले पौधे कैसे, यानी जैसे एक मेल हो गया दूसरा फीमेल हो गया, उनके मध्य जब क्रॉस होता है तो जो संतान बनेगी यानी उस संतान में प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखेंगे वही हो जाएगा क्या, प्रभावी लक्षण होता है। विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में क्या होते हैं, जो कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। ये हो गया दोस्तों प्रभावी लक्षण। अब दूसरा आ जाएगा अप्रभावी लक्षण, और प्रभावी लक्षण को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बोल सकते हैं कि प्रभावी लक्षण को किसमें, अंग्रेजी के किसमें लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है, ऐसे जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में यानी संतान में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको जो दिखाई दें वो क्या हो जाएंगे, प्रभावी लक्षण हो जाएंगे। तो विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दूसरी हेडिंग हो जाएगी दोस्तों अप्रभावी लक्षण। क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। अप्रभावी लक्षण क्या होता है, विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण छिपे रह जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनको बोलते हैं क्या, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा गया है, तो अप्रभावी लक्षण को कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से। प्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है। दोस्तों क्या लिख सकते हैं, विपरीत लक्षणों वाले किसके, पौधों के मध्य क्या कराने पर, क्रॉस कराने पर
विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर कौन सी पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण क्या रह जाते हैं, छिपे रह जाते हैं, यानी दिखाई नहीं देते हैं, छिपे रह जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी यानी रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इन्हें किससे, इन्हें अंग्रेजी के छोटे लेटर में यानी स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इन्हें अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो दोस्तों प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण समझ में आया होगा। विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराइए तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, और क्रॉस कराने पर जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है उसे बोलते हैं क्या, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये दोनों अंतर करके भी आए हैं कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर करिए। दूसरा है दोस्तों शब्दावली में समयुग्मकी, जिसको बोलते हैं क्या, होमोजाइगस। समयुग्मकी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे विषम युग्मकी या बोलते हैं हेट्रोजाइगस। दोनों में फिर से अंतर आएगा, समयुग्मकी और विषम युग्मकी में अंतर लिखिए। प्रत्येक जीवधारी में हर एक लक्षण के दोस्तों दो जीन होते हैं, समान होता है और एक होता है असमान। तो क्या लिखा जाए, तो समयुग्मकी क्या होता है, जब किसी लक्षण के कितने जीन, दोनों जीन क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। समयुग्मकी कहते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, जैसे बोला गया कि शुद्ध लंबे पौधे, तो शुद्ध लंबे से हो जाएगा क्या, कैपिटल टी। शुद्ध बौने पौधे हो जाएगा स्मॉल टी। तो ये अगर देखा जाए समयुग्मकी को शुद्ध लक्षण वाला भी बोलते हैं कि दोनों युग्मक जो होंगे वो बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, शुद्ध लंबा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, शुद्ध बौना हो जाएगा। तो ये दोनों अपने लक्षणों में बिल्कुल समान हैं, शुद्ध हैं। तो ये दोनों के दोनों दोस्तों बन जाएंगे क्या, समयुग्मक बन जाएंगे या समयुग्मकी लक्षण प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि यह शुद्ध लंबा है इसलिए है, यह शुद्ध बौना है इसलिए है। तो क्या बन गया, जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं या समान लक्षण वाले होते हैं तो इन्हें समयुग्मकी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग, तो ये शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौना हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दोस्तों हेडिंग क्या हो जाएगा, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी या इसी को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस इसको बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसमें, जब किसी लक्षण के दोनों जीन संरचना में क्या होते हैं, असमान होते हैं। जब किसी लक्षण के दोनों जीन क्या होते हैं, असमान होते हैं, असमान होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस, या फिर बोल सकते हैं क्या, विषम युग्मकी कहते हैं या विषम युग्मक कहते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो जैसे लिख सकते हैं, जैसे कैपिटल टी और ये क्या हो गया स्मॉल टी।
दो लक्षण होते हैं, ना तो ये कैपिटल टी है, ना ही स्मॉल टी है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, यानी एक शुद्ध है और एक दूसरा अशुद्ध है। तो ये दोनों मिले हुए हैं, एक समान नहीं है, तो ये कैसे युग्मक हो जाएंगे? विषम युग्मक हो जाएंगे। तो दोस्तों सम युग्मक क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जिसके दोनों जीन क्या होते हैं? समान होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? समयुग्मकी। और जिसमें समान नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? विषम युग्मकी कहते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, एक संकर संकरण। तो दोस्तों होता क्या इसमें? जब एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण या फिर विपरीत लक्षण, तुलनात्मक बोले या विपरीत बोले, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब एक जोड़ा तुलनात्मक या विपरीत लक्षण, तुलनात्मक या विपरीत क्यों बोला गया? जैसे इधर लंबेपन का लिया गया है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? बौनेपन का हो जाएगा। तो जब एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण को ध्यान रख के क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं। दूसरा आप लोग दोस्तों जान सकते हैं, द्विसंकर संकरण अपने आप हो जाना चाहिए। जब दो जोड़ा तुलनात्मक या विपरीत लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो दोस्तों लिखते हैं एक संकर संकरण तो क्या बोला जाए? जब कितने जोड़ा, जब एक जोड़ा कैसे लक्षण को? तुलनात्मक। जब एक जोड़ा तुलनात्मक या बोल सकते हैं विपरीत, जब एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण को क्या करते हुए? ध्यान में रखते हुए क्रॉस या संकरण बोल सकते हैं। तो जब एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे दोस्तों देखा जाए तो जैसे शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच होने वाला क्रॉस। तो जो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच होने वाला क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। कि शुद्ध लंबा और उसका जोड़ा जो अपोजिट है, विपरीत है, वो क्या हो जाएगा? शुद्ध बौना हो जाएगा। तो दोस्तों जब एक संकर संकरण की परिभाषा पूछेगा तो लिखना पड़ेगा, जब एक जोड़ा तुलनात्मक या विपरीत लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच होने वाला क्रॉस क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। अगर इसको डायग्राम के रूप में देखें तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। जैसे दोस्तों शुद्ध लंबा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या है? ये है शुद्ध लंबा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने शुद्ध लंबा। और इसका क्रॉस किससे कराना है? शुद्ध बौने से, यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी से। ये अपनी ट्रेड्स में शुद्ध बौना है और ये शुद्ध लंबा है। तो इन दोनों के बीच जो होने वाला क्रॉस होगा वो क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण। क्योंकि यहाँ पर विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के जोड़े हैं वो कितने हैं? एक है। शुद्ध लंबे का उल्टा क्या हो जाएगा? शुद्ध बौना। अब दोस्तों देखते हैं द्विसंकर संकरण क्या होता है। तो इसमें क्या बोला जाएगा? जब कितने जोड़ा? दो जोड़ा। तो बोल सकते हैं जब दो जोड़ा कैसे? तुलनात्मक या विपरीत। जब दो जोड़ा तुलनात्मक या विपरीत किसको? लक्षणों को। जब दो जोड़ा तुलनात्मक लक्षणों को क्या करते हुए? ध्यान में रखते हुए
क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण कहते हैं। ये दोस्तों अगर इसको समझें, जैसे बोला गया, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे गोल और पीले गोल और पीले पौधों का, किससे? गोल और पीले पौधों का हरे और झुर्रीदार पौधों, तो गोल और पीले पुष्प वाले पौधों का हरे और झुर्रीदार पुष्प वाले पौधों से क्रॉस। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये गोल और पीले क्या है? दरअसल में जो मेंडल है उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, प्रभावी और अप्रभावी के। तो जैसे बोला गया गोल और ये हो गया क्या? पीला। तो गोल और पीला ये दोनों हैं क्या? प्रभावी। तो ये हो जाएगा गोल के लिए क्या बोल सकते हैं? R, पीले के लिए Y और Y। तो ये दोनों हो गए दोस्तों क्या? प्रभावी हो जाएंगे। अप्रभावी इसका उल्टा बनता है, तो इसका क्रॉस हम कराएंगे। गोल का बनेगा दोस्तों क्या? झुर्रीदार, यानी स्मॉल r और स्मॉल r। और पीले का जो अपोजिट लिया उसको बोलते हैं क्या? हरा। तो हरे को इन्होंने कहा स्मॉल y, क्योंकि अप्रभावी लक्षण स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो गोल और पीले पुष्प वाले पौधों का क्रॉस किससे? हरे और झुर्रीदार वाले पुष्प पौधों से जो होता है। तो इसमें कितने तुलनात्मक लक्षण लिए गए? 2 जोड़ा तुलनात्मक लिए गए, इसीलिए कैसा संकरण कहलाएगा? द्विसंकर संकरण कहलाएगा। तो एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण में अंतर आया है। जब एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जब 2 जोड़ा तुलनात्मक लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे गोल और पीले पौधों के पुष्प वाले पौधों का क्रॉस किससे कराते हैं? हरे और झुर्रीदार पौधों से कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर संकरण